सुप्रभात दोस्तों, अभी बज रहे हैं सुबह के 5। एकदम अंधेरा है इस वक्त और मैं जा रही हूँ महाकाल बाबा के दर्शन करने के लिए उज्जैन। और हाँ, हम लोग सुबह इतनी जल्दी इसलिए निकल रहे हैं क्योंकि हमें सिर्फ उज्जैन में महाकाल बाबा के दर्शन नहीं करने, पूरा उज्जैन एक्सप्लोर करना है। क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे ऐसे मंदिर है जो अभी तक हम लोग नहीं गए हैं। तो हम लोग निकल पड़े थे सुबह सुबह और मस्त सुबह सुबह गर्मा गर्म घर की चाय बना के ले गए थे कार में, वही इंजॉय करा, फिर थोड़ा बहुत नाश्ता करा। और अभी नया साल आने वाला है, मतलब कल 1 तारीख है जिस दिन ये वीडियो अपलोड होगी। तो मैंने सोचा क्यों ना ये पुरानी वीडियो उठा के महाकाल बाबा की अब डाली जाए, क्योंकि साल के शुरुआत में अगर महाकाल बाबा के साथ शुरुआत होगी तो बहुत अच्छी शुरुआत होगी। वैसे तो नया साल अपने हिंदू धर्म के लिए नहीं है, पर फिर भी अगर लोग मानते हैं तो क्यों ना महाकाल बाबा से ही शुरुआत की जाए। इसलिए मैं ये वीडियो अभी अपलोड कर रही हूँ। वैसे काफ़ी टाइम पुरानी की है, मतलब ये गर्मियों के टाइम की वीडियो है और अभी चल रही है एकदम ठंड कड़ाके की। और हम पहुंच गए थे मंदिर चिंतामन गणेश, क्योंकि हम लोग यहाँ पर कभी नहीं गए थे, तो ये हमारा फर्स्ट टाइम था। और ये काफ़ी मतलब शांति प्रिय और बहुत अच्छा मंदिर और बहुत अच्छी और बहुत आसानी के साथ भगवान जी के दर्शन हो गए थे। बोलिए गणपति बप्पा की जय। और जब भी विश मांगनी है मांग लीजिए, क्योंकि नया साल शुरू हो रहा है तो आप सबके लिए अच्छा ही हो। मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना जरूर करूँगी। और वहाँ पर एक बावड़ी भी बनी हुई थी साइड में, वहाँ पर अभी जाना अलाउड नहीं है और वो सूख भी गई थी शायद। पर यार काफ़ी अच्छा मंदिर था, एकदम शांत लग रहा था वहाँ पर और कोई ज़्यादा शोर शराबा नहीं था। और हम जिस वक्त गए थे उस समय उतनी कोई भीड़ भी नहीं थी। ये देखिए, ये वही बावड़ी है जो अभी सूख चुकी है। यहाँ पर कुछ अंदर लोग बैठे थे, कुछ कर रहे थे। और सच बताऊँ ना, ऐसी वीडियोस बहुत कम लोग देखने आते हैं जहाँ पे धार्मिक के बारे में बताया गया हो, क्योंकि बहुत सारे लोग बस ऐसे ही फन के लिए घूमने के लिए निकलते हैं। पर मैं सही में ये उज्जैन एक्सप्लोर करने निकली थी। हमारे पास सिर्फ 2 ही दिन थे, क्योंकि हमको अगले दिन कुछ काम था तो हमको वापस आना था। पर ये जो 2 दिन थे ना मेरे, उनको मैं चाह रही थी कि अपन ऐसे ऐसे मंदिर जाके दर्शन कर ले जहाँ हम कभी नहीं गए हो। फिर हम गए थे भृतहरि गुफाएं, जो कि क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। भृतहरि गुफाएं उज्जैन के बाहरी इलाके में स्थित है। राजा भृतहरि जो थे ना, उन्होंने संसारिक सुखों का त्याग कर दिया था, तप अपनाया और इन गुफाओं के बाहर 12 वर्ष तक तपस्या की। और सच बताऊं ना, ये बहुत ही ज्यादा रहस्यमय गुफाएं हैं। और इनमें से एक गुफाओं में तो वहां पर लिखा हुआ था 4 धाम की यात्रा का रास्ता। मतलब मुझे ऐसे देखकर ऐसा लग रहा था, लोग बोल रहे थे ऑक्सीजन की कमी है, पर सच बताऊं ना, मुझे सफोकेशन बहुत ज्यादा होता है। पर जब मैं इन गुफाओं में गई ना, वहां पर एक अलग सी ठंडक, एक अलग सा ही माहौल था। मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लगा कि मुझे सांस लेने में तकलीफ हो रही। हाँ, बस अगर लोग बाग एक सांस ज्यादा भरा जाए अंदर जाके, तब ऐसा थोड़ी बहुत घबराहट हो सकती है, क्योंकि वो बहुत छोटी गुफाएं थी। अगर आप देख के भी नहीं चलोगे ना तो आपकी मुंडी टकरा जाएगी ऊपर। और मैं ये सब देख के सच में बहुत ज्यादा ऐसे आश्चर्यचकित थी कि यार कितना मतलब प्यारी जगह थी यार, वो एकदम ठंडक भरी यार। मतलब इतनी गर्मी में मुझे अंदर बहुत अच्छा लग रहा था, एकदम सुकून मिल रहा था। और मैं इन सब चीज़ों को छू के भी इसलिए देख रही थी ताकि मैं इन सब चीज़ों को महसूस कर सकूं, उस वक्त का ऑरा, उस वक्त की पावर महसूस कर सकूं। और यहाँ पर एक बाबा थे जो कि अंदर तपस्या कर रहे थे। इतने सारे लोग आ रहे जा रहे हैं, पर उन्हें उनसे किसी से कोई लेना देना नहीं था। वो अपनी तपस्या में लगे थे और वो इधर तक इस तरफ उन्हें मुंडी तक नहीं करी। वो इतनी भयंकर उसमें थे, अपने ताप में थे, कि उन्हें इधर तक मुड़ के भी नहीं देखा। इतनी सारी पब्लिक आ रही, उतना भी मतलब सफोकेशन नहीं हो रहा जितना लोग कह रहे थे कि एकदम सांस नहीं लेते बंदा। ये 4 धाम का रास्ता है। ये जा रही है, उन्हें पैसे से भी कोई मतलब नहीं है, कोई कितने पैसे चढ़ा रहा है, कोई कुछ कर रहा है। वो अपनी तपस्या में लीन थे भाई। गुफाओं में अच्छे से घूमने के बाद हम पहुंच गए थे गढ़ कालिका मंदिर। और वहां का और आप इमेजिन नहीं कर सकते, इतना सही। और हमारी टाइमिंग भी इतनी सही थी कि वहां पर आरती चल रही थी। सबसे मेन बात आप ध्यान दीजिए कि आरती कौन कर रहा है। वहां पर आरती महिला कर रही है। मैंने तो ऐसा मंदिर पहला देखा जहाँ पर महिला आरती कर रही है। कसम से मुझे ना वहां जाके बहुत अच्छा लगा। मैं आपको वहाँ की ओरिजिनल आवाज़ सुनाती, बहुत पॉजिटिव है। माता जी के पावरफुल दर्शन करने के बाद मैंने खाई पानी पूरी और साथ में भेल पूरी भी, जो कि काफ़ी ज़्यादा टेस्टी थी। और वो जो भैया खिला रहे थे ना, बहुत सफाई से खिला रहे थे भाई। फिर मैं पहुंच गई काल भैरव मंदिर। यहाँ पर भी मैं फर्स्ट टाइम गई भाई। मैं इतनी बार उज्जैन आई गई, पर मैंने कभी मतलब इन मंदिरों को एक्सप्लोर करने के बारे में सोचा ही नहीं, कभी इन भगवानों के दर्शन करने के बारे में सोचा ही नहीं। पता नहीं क्यों नहीं सोचा, बट ये मेरा फर्स्ट टाइम था जो मैं सारी जगह घूम रही थी, दर्शन कर रही थी। यहाँ पर भी हम लोग अंदर गए तो वहाँ पर
वहाँ वीडियोस बनाना अलाउड नहीं था, तो फिर हम लोग वहाँ पे दर्शन वर्शन किए और फिर हम लोग पहुँच गए मंगलनाथ मंदिर, जहाँ पर शादियों के लिए पूजाएं होती है। शायद जो मांगलिक होते हैं या कुछ होते हैं उन लोगों की वहाँ पे पूजा होती है, फिर वहाँ पे वो आराम से शादी कर सकते हैं। वहाँ पर भी मुझे बहुत आराम से दर्शन हो गए थे और मैंने बहुत ही ज़्यादा आराम से दर्शन किए। नाम बोलो अपना नाम बोलिएगा। दर्शन करने के बाद हम लोग थोड़ी देर हम लोगों ने वहाँ का मार्केट एक्सप्लोर करा और थोड़ी बहुत चीज़ें हमने वहाँ से ली और फिर हमारा ये था कि हम रात में जाएंगे महाकाल मंदिर, मतलब महाकाल कॉरिडोर मेन। तो हम लोग ने बिल्कुल जस्ट वैसे ही करा। हम लोग गए, हम लोगों ने होटल में थोड़ी देर रेस्ट करा। रेस्ट करने के बाद फ्रेश अप हुए और फिर हम लोग निकल गए महाकाल कॉरिडोर के लिए। फिर वहाँ पर जाके मैंने घूमा, क्योंकि भीड़ देखो रात के टाइम पे भी वहाँ पे उतनी ही थी, पर ये था कि थोड़े आराम से दर्शन हो रहे थे, बिना धक्का मुक्की करे। तो दूर के दर्शन, प्रेम के दर्शन करें, आराम से दर्शन करें। कोई होड़ नहीं है मुझे भगवान के ज़्यादा पास जाने की या फिर भगवान में फूल अर्पित करने की। मैं दूर से दर्शन करके भी खुश हूँ, क्योंकि महाकाल बाबा दिख गए मेरे लिए, वही बहुत बड़ी बात है। स्क्रीन पे दिख गए वही बहुत बड़ी बात है। फिर हम गए बड़े गणेश मंदिर, वहाँ पे हमने बप्पा के दर्शन करे। फिर हम पहुँच गए महाराजा विक्रमादित्य की मूर्ति के पास, जो कि लगभग 30 फीट ऊंची है और इसे पीतल से बनाया गया है, यानी कि ब्रास से बनाया गया है। इस स्मारक में राजा विक्रमादित्य को उनके सिंहासन पर बैठे हुए दिखाया गया है। मूर्ति के चारों ओर उनके नवरत्न और सिंहासन की 32 पुतलियों की मूर्ति भी स्थापित है। इस प्रतिमा का निर्माण इंदौर के प्रसिद्ध मूर्तिकार महेंद्र कोदवानी ने किया था। जितनी जानकारी मुझे मिल सकती है वो मैंने प्राप्त करी और आपको भी बता दी। अगर कुछ गलती है तो माफ़ करना। फिर मैंने बढ़िया अपनी चाय एंजॉय करी और साथ में वो जो फाफड़ा फेफड़ा जो भी बोलते हैं वो खाया। पहली बार खाया तो तभी कुछ खास नहीं लगा मुझे। सॉरी अगर मैंने ऐसा बोला कि अच्छा नहीं लगा और किसी को अच्छा लगता हो, बट मुझे उतना खास नहीं लगा, या हो सकता है उस दुकान वाले ने अच्छा नहीं बनाया, उसकी गलती हो। उज्जैन में बहुत अच्छा लग रहा था मुझे घूमते क्योंकि है ना, ऐसे कभी कभार से घूमने निकलो तो मुझे अच्छा लगता है। और वो अपना ही शहर है, बट कभी जाते ही नहीं है रुकने घूमने, पता नहीं क्या है। फिर हम लोग पहुंच गए थे खाना खाने, क्योंकि हमें लग रही थी बहुत जोरों से भूख। और मस्त एकदम ये जो ऑटो है वो ऑटो किया इलेक्ट्रिक और पहुँच गए अपनी फेवरेट रेस्टोरेंट। मतलब हमारी अभी नई बनी है फेवरेट, समझ रहे हो ना। वहाँ का खाना काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगता है मुझे। मैं कोई ऐड नहीं कर रही हूँ इसलिए मैं नाम भी नहीं बताऊंगी। वहाँ का खाना खाया आराम से और फिर जाकर हमने रेस्ट करा और फिर हमने नेक्स्ट मॉर्निंग फिर से शुरुआत करी एक्सप्लोर करने की। फिर हम उज्जैन में ही पहुँच गए श्री द्वारिकाधीश गोपाल मंदिर। हाँ शायद मैं सही बोल रही हूँ, यहाँ पे पढ़ के बता देती हूँ। हाँ गोपाल मंदिर। और वहाँ पर हमने राधे कृष्ण जी के दर्शन करे। वो मंदिर भी बहुत सही था भाई, वहाँ पे इतनी अच्छी मानसिक शांति मिल रही थी। कम से कम हम लोग बैठे होंगे आधे से 1 घंटे। तो मेरी वीडियो में बिल्कुल भी मत आना, तो मेरी वीडियो में बताओ चाय कॉफी अंकल चाय के लिए बुला रहे हैं पर हम ऑलरेडी पी आए हैं। और ये लड़का कर रहा है, पर क्या पता मेरा थोड़ा ही दिख रहा है या नहीं। पानी नहीं है इसमें, मेरा मुँह दिख रहा है इसमें, प्रॉपर दिख रहा है। तो उज्जैन की गलियों में घूमते हुए बहुत जा रहा है। ओहो अच्छा गाड़ी के बाजू में से निकल रहा है टन। फिर वहीं पर पास में था 24 खंबा माता मंदिर, तो हम लोग साथ ही साथ वहाँ पर भी गए, वहाँ पर भी दर्शन करें। और इसी के साथ मैं अभी यहाँ पर पॉजिटिव वाइब के साथ एक वीडियो यहीं पर एंड करती हूँ। आपसे जल्दी से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून और बाय फॉर नाउ। और आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। आप न्यू ईयर मनाते हो तो भगवान करे आप